Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So guys, today is 23rd of December 2023. So guys, आज फाइनली मेरे प्री बोर्ड 1 की पीटीएम है एंड मेरे रिजल्ट जो है रिलीज होने वाले हैं. बेसिकली आप लोगों को मैं अपना रिजल्ट दिखाने वाली हूँ अलॉन्ग विद माई शीट्स. तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं आपको अपने रिजल्ट के दिन अपनी शीट्स दिखाऊंगी ताकि आपको मेरे मार्क्स एंड ऑल द मिस्टेक्स आपको अच्छे से पता चल सके. सो गाइज द टाइम वॉज लाइक अराउंड 9:30 to 9:45 एंड ना पता है मेरे को मेरा रिजल्ट तो वैसे पता ही है, मैंने सारे मार्क्स देख लिए हैं, बट स्टिल मेरे को अजीब सा डर लग रहा था, पता नहीं क्या था, बट येस आई वाज फीलिंग अ बिट ऑफ नर्वस. सो गाइज लेट्स गो टू द स्कूल एंड सी द रिजल्ट. सो गाइज बेसिकली वैसे तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, बट यहाँ बीच में ना इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था एंड वी वर गेटिंग सो लेट. मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, हमें ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे. एंड ये जो जाम लगा था ना ये बहुत ज़्यादा तक लगा था, लाइक पूरा रोड ना, पूरी रोड पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी. एंड आई गेस मेरे को तो लग रहा था कि हम टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे, बट फाइनली हम टाइम पे पहुँच गए थे. सो गाइज नाउ लेट मी टेल यू ऑल अबाउट माई रिजल्ट. Hey guys, so right now I am back from my school and it's the time to reveal my results. But before going into that, I just want to clear this thing for you all. देखो guys, हमारे प्री बोर्ड 1 के लिए ना मैंने तो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन की थी, लाइक मैंने पूरे दिन पढ़ा था. एंड इवन फॉर द रिविजन आई वोक अप अराउंड 2 o'clock 3 o'clock in the morning to study for these exams. And guys, but the thing that I lack in or that affected me a lot was, देखो मैं स्कूल में ना 1 to 2 weeks पहले से ये बोला स्टार्ट कर दिया था टीचर्स ने कि योर प्री बोर्ड 1 आर कमिंग एंड इन प्री बोर्ड के ऊपर ना आपकी स्ट्रीम सेलेक्ट होने वाली है, सो आपको इनको बहुत ही अच्छे से देना है. दिस इफेक्टेड मी अ लॉट गाइस. इसने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया था कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को साइंस स्ट्रीम चाहिए थी, दैट इज पीसीबी. एंड द सेकंड थिंग वाज कि ना अभी हमारे पहले एग्जाम्स थे प्री बोर्ड 1 जो थे, हमारे फर्स्ट एग्जाम थे जिसमें हमारा फुल सिलेबस आ रहा था. एंड हमारा लाइक हमें जो टाइम दिया था ना कवर अप करने के लिए सिलेबस को एंड रिवाइज करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा कम था. तो इससे ना मेरे माइंड पर इतना ज़्यादा प्रेशर बना था कि हाउ विल आई बी एबल टू कंप्लीट. एंड मेरे को अगर साइंस स्ट्रीम चाहिए तो उसके लिए मुझे इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, बिकॉज यू ऑल नो कि स्ट्रीम हमारे कितने बेसिस पे मिलती है. एंड हमारे स्कूल में ना like there is a lot of competition between all the students and we were already told कि है ना जो भी बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे ना उनको ये साइंस स्ट्रीम मिलेगी. बेसिकली द मोर फोकस वाज ऑन साइंस स्ट्रीम की साइंस स्ट्रीम जो है उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे. सो दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रेशर बिटवीन मी. एंड तो उसके बाद ये तो सबसे पहली चीज़ थी दैट अफेक्टेड मी अ लॉट. एंड द सेकंड थिंग वाज कि हमारे टीचर्स ने ना ये भी बोला था कि योर प्री बोर्ड 1 इज गोना बी वेरी वेरी हार्ड, लाइक ये बहुत ज़्यादा हार्ड आने वाले हैं. एंड द सेकंड थिंग अबाउट दीज प्री बोर्ड्स विल बी दैट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी. मार्क्स आपके इतने ज़्यादा कट होंगे, इतनी मिस्टेक्स पे, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स पे, इतने सेंटेंसेस पे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते. लाइक वी वर टोल्ड लाइक दिस गाइज कि है ना हमारे प्री बोर्ड हार्ड आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड आएंगे. एंड आपको इतना हार्ड आएंगे ना कि आप है ना आंसर ढंग से लिख भी नहीं पाओगे. जैसे आप पेपर देखोगे ना यू विल बी लाइक यार कुछ नहीं आता. तो है ना हमारे टीचर्स ने पहले ही हमारे को ऐसा बोल दिया था एंड ये बोल दिया था स्ट्रिक्ट चेकिंग होने वाली है एंड अब बोल ही जाओ कि आपके अच्छे से मार्क्स, इतने अच्छे मार्क्स आने वाले जितने आपके हाफ ईयरलीज में आए थे. बट दीज अफेक्टेड मी अलॉट गाइस. अगर आप ये सुनोगे तब आपको डर तो लगेगा ना कि यार हमारा फर्स्ट एग्जाम है, प्री बोर्ड्स है एंड इसमें फुल सिलेबस आ रहा है एंड इसके बेसिस पे आपकी स्ट्रीम सेलेक्ट होने वाली है, आपकी जो मार्क्स की चेकिंग है, लाइक आपके जो प्री बोर्ड्स की चेकिंग होने वाली है शीट्स की, वो इट विल बी स्ट्रिक्ट एंड ऊपर से पेपर भी हार्ड आ रहा है. तो गाइस इतनी सारी चीज़ें एक साथ माइंड पे एंड साथ ही साथ द वेरी मेन थिंग इज़ माई यूट्यूब चैनल, जो कि मैंने प्री बोर्ड के साथ साथ भी लाइक हैंडल किया था. प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करते हुए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी. वो अलग बात है कि मैंने प्री बोर्ड्स के बीच में नहीं बनाई बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कम टाइम था एंड आई वाज़न्ट एबल टू मेक दैट. बट प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करते करते मैंने अपने चैनल को लाइक डेली बेसिस पे अपडेटेड रखा कि हाँ मैं ये प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड दीज आर ऑल द स्ट्रैटेजीज दैट आई एम फॉलोइंग. तो मैंने ना अपने यूट्यूब चैनल को भी साथ साथ है ना ग्रो करते रहने के लिए अच्छे से मैनेज किया था. तो मेरे साथ है ना बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ हो रही थी, इसलिए ना दीज मार्क्स आर ऑल द रिजल्ट ऑफ दैट. तो बेसिकली गाइज आई एम अ बिट ऑफ सेटिस्फाइड बट आई एम बिट ऑफ नॉट सेटिस्फाइड टू, क्योंकि आप अगर देखो तो दीज मार्क्स आर ओके टाइप से है. बट आई हैव टू वर्क मोर हार्ड. मुझे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा फॉर माई प्री बोर्ड्स टू, ताकि मैं इस मार्क्स से ना ज़्यादा अच्छे से मार्क्स ले पाऊँ. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल बिफोर आई शो माई रिजल्ट्स. सो गाइज ये मैंने आपको सब है ना रिजल्ट दिखाने से पहले क्लियर कर दिया बिकॉज आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ जजमेंट्स इन माय कमेंट सेक्शन. बिकॉज ना मैंने पहले जो वीडियोस बनाए थे प्री बोर्ड प्रिपरेशन के वक्त ना, तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स इस टाइप से आए थे. लाइक एक दो कमेंट्स मैंने पढ़े तो उसमें इट वॉज लाइक अभी 10th है एंड यू आर मेकिंग वीडियोज एंड दिस इज नॉट गोना हेल्प यू. तो इस टाइप के कमेंट्स आए थे. तो आई जस्ट डोंट वांट दीज टाइप ऑफ जजमेंट्स ऑन माई चैनल, क्योंकि मैं आपको जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो आपको दिखा देती हूँ एंड जो भी मेरे को रिजल्ट आते हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ एंड वो क्यों ऐसे आते हैं वो भी आपको सब कुछ बता देती हूँ. तो मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग मुझे जज करो
लो कि आप वीडियोस बना रहे थे 10th के ऊपर, 10th के क्लास में होते हुए भी ना आप ये सब यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो एंड इसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे, तो क्या ही मिल गया तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस बना के। तो इस टाइप की जजमेंट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको ये सब पहले ही क्लियर कर दिया कि व्हाट इज ऑल अबाउट दिस थिंग, कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो मैंने आपको पहले बता दिया है। नाउ आई गेस गाइज, नाउ लेट्स गेट इनटू द रिजल्ट एंड लेट मी शो यू ऑल माय शीट्स। सो गाइज गेटिंग स्टार्टेड विद माई रिजल्ट। तो सबसे पहला रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ सोशल साइंस का। सो हियर यू ऑल कैन सी द मार्क्स। तो अगर आपको ऊपर दिख रहा होगा इट वाज जियोग्राफी एंड बोथ हिस्ट्री के अलग अलग मार्क्स लिखे हुए हैं, तो आप उस तरीके से देख सकते हो। एंड दीज आर ऑल माई आंसर्स। तो मैं आपको है ना अच्छे से थोड़ा सा धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ सो डैट यू ऑल कैन चेक कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे हुई हैं एंड टीचर्स ने क्या क्या नोट डाले हैं, ताकि आप भी उन नोट्स को देखकर एक बार फॉलो कर सको। तो दीज वर ऑल माई आंसर्स, ऑल द मैप वर्क्स एंड अच्छे से मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन तो मेरा पूरे गलत हो गया था गाइस, आई वाज नॉट एबल टू डू दैट, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने ये वाला टॉपिक ही नहीं पढ़ा था तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता, तो मुझे जो भी आ रहा है मैंने सब लिख दिया। एंड ऑब्वियसली यार जब लिखा था वो मैम जो स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रही थी, तो मैम टोल्ड कि नहीं है मेरे को तो बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए, तो मैम ने मार्क्स काट लिए थे। तो इसलिए ना मैम ने पूरा रॉन्ग कर दिया कि आई जस्ट वांट द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये थी मेरी सोशल साइंस की शीट एंड यू ऑल कैन सी द मार्क्स एंड ऑल द आंसर दैट आई हैव रोट। सो गाइज आर मूविंग टू द मैथ्स शीट। तो आप ये वाले क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें ना मैं ज़्यादातर एमसीक्यूज ही रॉन्ग हुए हैं। एंड भाई स्ट्रिक्ट चेकिंग तो इतनी स्ट्रिक्ट की थी ना कि हर एक क्वेश्चन में मार्क्स काटे हैं, लाइक लिटरली ईच एंड एवरी क्वेश्चन में मार्क्स काटे हैं मेरे। एंड गाइज मेरे मार्क्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए, सो यू ऑल कैन सी दैट। नाउ गाइज लेट्स सी द कंप्यूटर रिजल्ट। तो दीज आर आउट ऑफ 50 एंड गाइज इसमें मैं आपको सारी कुछ दिखा देती हूँ कि मैंने आंसर जो है कैसे लिखे थे। बेसिकली ना मेरे सारे इसमें आंसर जो थे वो ठीक थे। यू ऑल कैन सी दैट ऑल आई हैव गॉट आर फुल मार्क्स, लाइक 2 का क्वेश्चन थे एंड उसमें मेरे को फुल ही मार्क्स मिले हैं। सो गाइज बेसिकली मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे हुई थी, लाइक कुछ क्वेश्चन में जो मेरे कोड्स लिखने थे सब HTML वाले कोड वो तो ठीक ही थे, बट कुछ में कुछ गलतियाँ हो गई थी एंड इसकी वजह से ना हाफ मार्क्स कट गए थे, हाफ मिला के टोटल 5 हो गए थे एंड कुछ MCQs में कट गए थे। सो दीज वर द टाइप ऑफ मार्क्स जो कि मेरे कंप्यूटर में कट हुए थे। तो आप एक बार शीट पे देख सकते हो कि मेरे कहाँ पे फुल आए हैं और कहाँ पे कटे हैं। सो गाइज लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज हिंदी। तो मेरे हिंदी में इतने मार्क्स आए थे एंड नाउ लेट मी शो यू ऑल माय शीट। तो इसमें ना ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन जो है वो MCQs में रॉन्ग हुए थे, लाइक आई एम शोइंग यू ऑल की मेरे MCQs ही रॉन्ग है। एंड नाउ आई एम गोना शो यू ऑल माय थ्योरी पार्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हैं, लेखन होता है। तो देखो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स है वो 3 मार्क्स ईच होते हैं। जैसे हमें पता है कि इतने सारे क्वेश्चन आते हैं वो हर एक 3 मार्क्स का होता है। तो मैंने इतने बड़े बड़े आंसर्स लिखे थे एंड उसमें मेरे को फुल मार्क्स मिले हैं, लाइक 3। एंड ये जो अनुच्छेद लेखन जो होता है उसमें भी मेरे को 5 में से 5 ही मिले थे। लेटर में मेरा आधा मार्क्स कटा था, 5 में से 4.5 थे। सो सूचना लेखन और विज्ञापन लेखन में तो मेरे को फुल मार्क्स मिले थे, बस लघु कथा में मेरा हाफ मार्क्स कट हुआ था। सो दीज वर माय हिंदी मार्क्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स साइंस। तो आप यहाँ साइंस के देख सकते हो जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सबके अलग अलग लिखे हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग टीचर्स चेक करती है, तो उसके हिसाब से हमें मार्क्स मिले थे। सो गाइज बेसिकली ना इसमें मेरे MCQs में गलत हुए थे एंड बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स में फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स कट हुए थे, वरना केमिस्ट्री एंड बायो आई डिड वेरी वेरी ग्रेट। सो बेसिकली ना गाइज हमारी जो फिजिक्स वाली टीचर है, जब भी हमारा कोई क्वेश्चन गलत होता है किसी भी बच्चे का, तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की तरीके से जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो लिखती हैं। सो यहाँ पे जो भी मेरे फिजिक्स के क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, वहाँ पे आप ऑल द मिस्टेक आप अच्छे से देख सकते हो, ताकि आप वो मिस्टेक ना करो। सो इसलिए ना मैंने फिजिक्स वाले क्वेश्चन पे ना ज़्यादा फोकस किया है, सो डैट यू ऑल कैन सी ऑल द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन। सो लाइक बेसिकली दीज आर द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, जहाँ पे मैंने कभी कभी कोई वोल्टमीटर नहीं लगाया, और देयर इज अ वन क्वेश्चन दैट आई हैव डन अ मिस्टेक अलॉट। इसमें काफ़ी बच्चों ने मिस्टेक की थी, तो ये वाला क्वेश्चन जिसमें मैंने थोड़ा सा फोकस किया ताकि आप लोग देख सको। सो दीज वर माय साइंस मार्क्स गाइज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सो गाइज लेट मी टेल यू ऑल अबाउट माई इंग्लिश मार्क्स। बेसिकली ना मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अपनी इंग्लिश वाली शीट की रिकॉर्डिंग ही नहीं किया ना, तो मैंने जो फ्रंट पेज होता है ना जिसमें हमारे मार्क्स लिखे होते हैं उसकी फोटो भी नहीं खींची एंड ना ही मैंने अपनी शीट की रिकॉर्डिंग की। मुझे पता नहीं चला कि कैसे मिस हो गया। सो इसलिए मैं आपको अभी वर्बली बता देती हूँ कि मेरे मार्क्स कितने आए थे और मेरी मिस्टेक्स क्या क्या हुई थी। सो गाइज दिस टाइम ना मैंने प्रिटी गुड किया था कुछ चीज़ों में अपनी इंग्लिश के सब्जेक्ट में। बेसिकली मेरे मार्क्स आए थे 69 आउट ऑफ 80 एंड दीज वर प्रिटी गुड बिकॉज दीज वर द थर्ड और सेकेंड हाईएस्ट थे क्लास के अंदर। अब की बार ना मेरे जो क्वेश्चन आंसर्स एंड द राइटिंग पास वो काफ़ी अच्छा मैंने किया था, क्योंकि पिछली बार अगर मैं अपनी हाफ ईयरली से कंपेयर करूँ ना इन चीज़ों को, तो उसमें मैंने देखा कि पिछली बार तो हमारी मैम ने ना जो क्वेश्चन आंसर होते हैं 3 मार्क्स के होते हैं, आपको पता होगा, तो उसमें से हमारी मैम ने दिए थे 1.5, 2.5। बट इस बार जो सारे क्वेश्चन आंसर थे ना उसमें मेरे को 3 में से 3 मिले थे एंड राइटिंग पार्ट में भी मेरे को हाफ मार्क्स कट हुआ था। दोनों में लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ में मेरा हाफ मार्क्स कट हुआ था, बट अच्छे मार्क्स आए थे मेरे राइटिंग में भी। बट सेम थिंग गाइस, सेम गोज फॉर दिस सब्जेक्ट टू, मार्क्स मेरे कट हुए थे MCQs में।
सारे एमसीक्यूज में मार्क्स कट हुए थे। ग्रामर पोर्शन में 2 मार्क्स कट हुए थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 मार्क्स कट हुए थे, एंड उसके बाद जो हमारा रीडिंग जो होता है ना, जो रीड पैसेज जो होता है, रीडिंग पैसेज वाला जो होता है, लाइक हमारे बुक से जो पैसेज आते हैं उसमें मेरे मार्क्स कट हुए थे। सो इस टाइप से मेरे मार्क्स कट हुए थे। एंड बेसिकली ना मैंने प्रिटी गुड किया आपकी बार इंग्लिश में, जो हमारा राइटिंग पार्ट होता है उसकी मेरे को बहुत टेंशन रहती थी कि यार इसमें तो मेरे बहुत मार्क्स कट रहे हैं और 3 में से 1.5 आ रहे हैं कुछ आंसर में, एंड कैसे इसको ठीक करूँगी। बट इस बार मैंने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन एमसीक्यूज ठीक नहीं कर पाई, बट आई गेस प्री बोर्ड में दोनों को एक साथ मैनेज कर लूँगी। सो गाइज दिस वाज माई ऑल द सब्जेक्ट्स का रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से शीट्स के साथ बताया है। बस इंग्लिश में थोड़ा सा शीट में आपको नहीं दिखा पाई, बट मैंने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से आपको मार्क्स भी दिखा दिए हैं। एंड आपको आई गेस गाइस आपको मिस्टेक्स भी मेरी पता चल गई होंगी, एंड उन मिस्टेक्स को एक बार आप भी ऑब्जर्व कर लेना। सो गाइज बेसिकली बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि मैंने प्रशांत भैया की वीडियो देख के बनाया है। बेसिकली ना मेरी ये प्री बोर्ड 2 की स्ट्रैटेजी में इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ना आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या चीज़ कर रही हूँ फॉर माई प्री बोर्ड 2। सो नाउ लेट मी शो यू ऑल व्हाट ऑल आई हैव मेड। सो गाइज जो भी मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ ना, दीज ऑल आर मेड बाय वॉचिंग द वीडियो ऑफ प्रशांत भैया। तो उसकी अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो। तो उसी को देख के ना मैंने ये सारी जो चीज़ें हैं वो बनाई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स द रिविजन स्ट्रैटेजी। तो गाइज प्री बोर्ड 2 आने वाले हैं, एंड मुझे अच्छे से रिविजन करनी है, क्योंकि मैं इतनी सारी वीडियो देखी है रिविजन की, एंड मैं उनको लिखती नहीं हूँ कि वट आर जो भी वो चीज़ें बता रहे हैं, एंड उसके बाद मैं ना रिवाइज जो है अलग तरीके से करती हूँ, जिससे कि मेरी रिविजन जो स्ट्रैटेजी मेरी हो जाती है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो मेरे को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये प्रशांत भैया की वीडियो देखी, एंड आई रोट ऑल द थिंग्स डाउन। तो सबसे पहले आप देख सकते हो दीज आर द साइंस 1, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी। एंड गाइज आई नो कि थ्योरम्स की स्पेलिंग गलत है, मैंने अभी नोटिस किया, तो आई विल बी करेक्टिंग इट डाउन, तो मैं इसको करेक्ट कर लूंगी। सो दीज वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू ऑल। नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग। सो गाइज अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रोड मैप्स। तो यहाँ पे मैं 3 सब्जेक्ट के रोड मैप्स बनाए हैं, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ऑल की व्हाट ऑल दीज रोड मैप्स आर अबाउट। तो इसमें ना बेसिकली हमारे जो प्रायोरिटीज होती है ना चैप्टर की, सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर करना है, ये उस टाइप से है। सबसे ऊपर जो है ये हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स है, एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें प्रायोरिटी ऑफ चैप्टर्स है। तो ये सारे भी मैंने प्रशांत भैया की वीडियो देख के, जो प्रशांत भैया ने अपनी लिंक दी थी ना पीडीएफ्स की, उससे देख के मैंने इसमें नोट डाउन किया है, ताकि मैं भी ना इसी फॉर्मेट में और इसी के लाइक फर्स्ट मैं लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर करूं, फिर लाइट, फिर आई। तो इस टाइप से मेरे को एक चाहिए था रोड मैप की मैं पहले कौन सा चैप्टर करूं, क्योंकि आई एम सो कंफ्यूज। जब भी मैं मैथ्स लेके बैठती हूँ तो मेरे को लगता है यार पहले क्या करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि दिस इज गोना हेल्प रियली हेल्प अ लॉट। तो इसलिए मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है। अब मुझे पता चल गया मेरे को पहले ट्रिग्नोमेट्री खत्म करना है, फिर ट्रायंगल्स, फिर सरफेस। इसलिए मेरे को एक बार रोड मैप मिल चुका है कि मेरे को पहले कौन सा चैप्टर करना है। तो दिस इज अ वेरी बेस्ट थिंग। तो आप लोग भी ना इस चीज़ को फॉलो करके ना एक बार बना सकते हो इफ़ यू वांट। एंड आई गेस गाइज इसी ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। सो ये सब चीज़ें जिससे भी मैंने देख के बनाया है ना, वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके उससे देख सकते हो। So guys, this was for today's video. I hope you all enjoyed it a lot. And guys, मैंने आज की वीडियो में आपको अच्छे से अपना रिजल्ट दिखाया है along with my sheets, एंड साथ साथ आपको ये चीज़ें भी दिखा दी हैं कि मैंने क्या क्या न्यू चीज़ें इंक्लूड की हैं अपनी प्री बोर्ड 2 की स्ट्रैटेजी में। और अगर आप चाहो तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके एक बार ट्राई कर सकते हो कि इफ इट इज़ वर्किंग फॉर यू ऑल और नॉट। मैं भी इनको ट्राई करूँगी, आई विल बी अपडेटिंग यू ऑल इन माई कमिंग स्टडी ब्लॉग्स कि मेरे को कितना हेल्प कर रही है एंड कितना नहीं कर रही है। So guys, this was for today's video. I hope you all enjoyed it a lot. I will meet you on my next video. Tata, bye bye, take care.